चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। डाजुन के सामने 4 लोग खड़े होते हैं, आई मीन 2 बैठे होते हैं और 2 खड़े होते हैं। तभी जो बैठा हुआ बंदा होता है वो कहता है, अच्छा तो तू कह रहा तुझे फाइट सीखनी है। हाँ, मुझे यकीन नहीं होता उस चो हांगिल ने इस गधे जैसे लड़के को हमारे सर पे थोप दिया। और हाँ, अभी हमें पता चलता है कि हमारे एक्शन हीरो का नाम चो हांगिल है। फिर ये लोग डाजुन को पूछते हैं, बता तुझे क्या क्या आता है। डाजुन बोलता है, मुझे कुछ भी नहीं आता यार। रेड बाल वाला कहता है, हाँ तेरी शक्ल देख के लग ही रहा है तुझे कुछ भी नहीं आता होगा। और इस रेड बाल वाले बंदे का नाम है चा डेयुब। और ये कहता है, अब भाई ये चो हांगिल किसे लेके आ गया यार, इसे तो कुछ भी नहीं आता। पर कोई बात नहीं, छोड़ो अब क्या ही कर सकते हैं, इसे यहीं पे सोने दो। और डाजुन को अपने साथ ले जाता है एंड एक बाथरूम में ले जाके बोलता है, तू यहाँ पे सो सकता है। डाजुन को कुछ काम ना आने की वजह से ये डाजुन से घर का सारा काम करवाते हैं, टॉयलेट साफ करवाना एंड बाकी के सारे काम भी। डाजुन सोचता है, कोई बात नहीं यार, इतना तो झेलना ही पड़ेगा। वैसे भी ये स्कूल की बुली वाली लाइफ से तो बहुत अच्छा है। एंड अगले दिन डाजुन कुछ सब्जियां लेके घर आ रहा होता है, आई मीन वही घर जहाँ ये चारों लोग एक साथ रहते हैं। और तभी रास्ते में 4 छपरी से रोक के कहते हैं, ओए इधर आ, और बेफालतू में इससे पंगा लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये कहते हैं, साले तू क्या देख रहा था? मैंने देखा तू मेरी गर्लफ्रेंड की टांगों की तरफ देख रहा था हरामजादे। डाजुन सोच रहा होता है, लगता है चो हांगिल ने इन सब चीजों की वजह से मुझे सर्वाइव करने के लिए कहा था। तभी छपरी को गुस्सा आता है और ये बोलता है, साले तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा। और ये डाजुन को मारने वाला होता है, पर डाजुन को भी गुस्सा आने लगता है एंड डाजुन भी इसको मारने वाला होता है। तभी यहाँ आ जाता है डेयुब और इस छपरी से कहता है, अबे ओए तू क्या कर रहा है मेरे लौंडे के साथ हैं? और तू डाजुन, तेरा ग्रोसरी का काम हो गया तो घर पे जाके बरामदा साफ कर और इन जैसे गधों के मुंह मत लगा कर, समझा? चल अब मेरे साथ। पर तभी ये छपरी कहता है, साले तुझे क्या लगता है तू ये सब बोल के चुपचाप यहाँ से निकल जाएगा? और एक चक्कू निकाल के इसे मारने वाला होता है। तभी डेयुब इसके हाथ पकड़ के इसको जूडे के स्टाइल में नीचे गिरा देता है और ये छपरी एक ही बार में चित्त हो जाता है। यहाँ पे डेयुब कहता है, और किसी को लड़ना है तो जल्दी आओ। पर इन सब की फट जाती है एंड ये सब लोग यहाँ से भाग जाते हैं। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ वही छपरी एक दीवार में अपना सर मार के कह रहा होता है, मैं उस चो हांगिल के क्रू को नहीं छोड़ूंगा, खत्म कर दूंगा उन लोगों को। पर तभी गली के अंधेरे में से आवाज आती है, तुम उन्हें सच में मारना चाहते हो? तो कैसा होगा अगर इस चीज में मैं तुम्हारी मदद करूं। एंड फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये बंदा अपने लौंडों के घर पे आया होता है एंड ये लोग सो रहे होते हैं घर में। और ये बंदा इस घर में एक गैस डालने लगता है, शायद ये कोई ऐसी गैस है जिससे कि नींद आए या फिर बेहोशी का कोई गैस होगी ये। पर तभी डाजुन उठता है और उसे अजीब सी महक आने लगती है, क्योंकि डाजुन बाथरूम में सो रहा था तो वो बेहोश नहीं हुआ था। वो बाहर जाकर देखता है एंड जैसे ही गेट खोलता है, गेट के सामने होता है वो छपरी और उसके मुंह पे सीधा गेट लगता है और वो पीछे जाके गिरता है। और ये छपरी तुरंत वहां से उठ के भागने लगता है, पर डाजुन भी इसके पीछे पीछे जाता है एंड इसको पकड़ने के लिए। हमें देखा जाता है डाजुन ने उन चारों को पहले ही घर से बाहर कर दिया था ताकि वो जल्दी उठ जाए, और वो तुरंत ही उसका पीछे करने चला गया। और तभी चाहे डाजुन उठ भी जाता है और सोच रहा होता है कि अबे ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड हमें दिखाया जाता है डाजुन ने भी उस छपरी को ढूंढ लिया होता है। एंड तभी हमें ये गैस अटैक होने से कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ डाजुन डेयुब को बोल रहा होता है, यार मुझे भी तुम्हारी तरह फाइट करना सिखा दो, मैं भी तुम्हारी तरह एक ही बार में किसी को भी मारना चाहता हूँ, आई मीन हराना चाहता हूँ। डेयुब सोच रहा होता है, अबे यार ये क्या आफत गले पड़ गई, साले चो हांगिल जल्दी आ और इसे यहाँ से लेके जा। पर तभी डेयुब उसको बोलता है, देख वो स्कीपिंग रोप पड़ी है ना, चल उसे उठा और 1 लाख भर जंप कर। जब मैं वर्कआउट किया करता था ना तो मैं 1 लाख ऐसे ही कर देता था। और ये बोल के यहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह डेयुब कहता है, हाँ ये डाजुन कहाँ गया, और इसने कल रात के बर्तन भी नहीं धोए, कहीं वो सच में तो 1 लाख बार जंप नहीं कर रहा। एंड छत पे जाके देखता है डाजुन सच में जंप कर रहा था पूरी रात से, जिससे इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और ये कह रहा होता है, बस 47,000 और बाकी है। डेयुब बोलता है, अबे साले मैं तो मजाक कर रहा था, इससे कुछ भी नहीं होने वाला, तू सच में जंप कर रहा है, पागल वागल है क्या? चल रुक जा यहीं पे और जाके बर्तन धो। देन हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइम का सीन जहाँ वो छपरी को डेजुन ने ढूंढ लिया होता है और डेजुन इसके एक पंच मारता है। ये भी डाजुन को एक पंच मारता है, पर ये पंच मार के भागने लगता है यहाँ से। पर हाँ, डेजुन को जो पंच मारा था डेजुन ने उसे एंड्योर कर लिया था। देख के लग रहा है कि डेजुन स्ट्रांग हो रहा है धीरे धीरे। पर जैसे ही डेजुन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, ये डेजुन के एक और पंच मार देता है और भागने लगता है और कह रहा होता है, यार मैं उन लोगों को खत्म नहीं कर पाया, वो बंदा मुझे छोड़ेगा नहीं, वैसे भी मैं अब चो हांगिल क्रू का टारगेट बन चुका हूँ, मुझे सिटी छोड़ के भाग जाना चाहिए। और तभी डाजुन इसका पैर पकड़ लेता है एंड ये सीढ़ियों से नीचे गिरने लगता है। और डेजुन कहता है, मैंने तुझे कहा था ना तू भाग नहीं पाएगा। पर तभी डेजुन के गाल पे लगता है एक कट और जिसमें से खून आने लगता है और इस छपरी ने निकाल लिया होता है एक नाइफ और ये डेजुन पे हमले करने लगता है। डेजुन इसे डॉज करता है, पर डेजुन के हाथ पर और एक पैर पर कट लग जाता है, जिसकी वजह से डेजुन पीछे गिर जाता है एंड डेजुन खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्लैब उठाता है और ये बंदा उस स्लैब को भी काट देता है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है चाकू से स्टैब हो गया किसी के, अब ये नहीं पता कि किसके स्टैब हुआ है। और तभी दिखाया जाते हैं अपने लौंडे जो उठ चुके होते हैं, पर लड़की अभी भी थोड़ी सी बेहोशी की हालत में होती है। और इनमें से लंबे बाल वाला बोलता है, पर हमें घर से बाहर कौन लेके आया यार?
और डेजुन कहाँ है, क्या उसने हमें बचाया? डेव कहता है वो उस बंदे के पीछे गया जिसने घर में गैस फैलाई थी। ये लोग कहते हैं अबे उसे मरना है क्या, वो अकेले क्यों गया, साला मरेगा आज कुत्ते की मौत। डेव कहता है नहीं ऐसा नहीं होने वाला। जब उसने हमें बाहर निकाला था मैं होश में था। उसने मुझसे कहा अगर मैं इस बंदे को लेके आऊंगा तो तुम मुझे फाइट करना सिखाओगे ना, पर मैं नींद में होने की वजह से उसे बस गालियां बके जा रहा था। और यार मैंने तो हाँ भी नहीं बोला, वो साला खुद ही बोल के खुद ही प्रॉमिस करके चला गया। यार कैसा बंदा है यार ये, मैं क्या करूँ इसका। एंड तभी हमें उन दोनों की फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो छपरी उस नाइफ से हमला करता है डेजुन पे। डेजुन उसे अपने हाथ से ही पकड़ लेता है एंड कहता है तू मुझे मारने आया था ना, पर अब मेरी बारी है तुझे मारने की। और डेजुन ये बोल के इसको एक ऊंचाई वाली जगह के कोने पे ले आता है एंड इसे गिराने की कोशिश कर रहा होता है, ऐसा इस छपरी को लग रहा होता है। और ये कहता है तुझे क्या लगता है तू मुझे यहाँ से गिरा देगा? और डेजुन से तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं सिर्फ तुझे गिराने वाला हूँ? एंड डेजुन भी जानता है वो इस बंदे को नहीं गिरा पाएगा, तो डेजुन खुद को और इसको लेके ही कूद जाता है यहाँ से। एंड हमारा चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। सो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।